आइए आज हम बात करते हैं विजुअल फील्ड डिफेक्ट की। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि विजुअल फील्ड जो होगी इसमें हमको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो विजुअल फील्ड क्या होती है पहले हम बताएं कि देखिए हमारी आंख है, ठीक है। आंख के आगे का जो हिस्सा होता है जिसको हम देखते हैं इसी को हम बोलते हैं विजुअल फील्ड, ठीक। अब विजुअल फील्ड कैसे डिफाइन होती है, तो देखिए ये जो लाइट होती है 90 डिग्री पर ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है। इस वजह से ये देखिए ये हमारी लेफ्ट आई है और ये राइट आई, ठीक है। तो लेफ्ट आई में यहाँ पे देखिए कोई चीज़ यहाँ पे है तो इसकी तस्वीर जाके यहाँ पे बनेगी, कोई चीज़ यहाँ पे है तो इसकी तस्वीर जाके यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। तो पता चला ये हमारा जो मीडियल साइड में रेटिना है जिसको हम नेजल साइड बोलते हैं, यहाँ पे हमारे इस साइड वाले इमेज की तस्वीर बनेगी, ठीक है, इमेज बनेगी। तो नेजल साइड के रेटिना के विजुअल फील्ड की हम बात करें तो ये टेम्पोरल साइड का होता है, ठीक है। तो ये इधर बनता है, ये इधर बनेगा, ऐसे ही यहाँ पे है देखिए ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए मीडियल साइड में टेम्पोरल साइड वाला बनेगा और टेम्पोरल साइड में यहाँ मीडियल या नेजल साइड वाला बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई सबसे पहले विजुअल फील्ड, तो यहाँ से उल्टा होता है और बाकी पूरा फाइबर का खेल है, हम फाइबर को भी देखेंगे, ठीक। तो ये विजुअल फील्ड की हम बात करें, विजुअल फील्ड क्या होता है, विजुअल फील्ड जो आगे आंख से दिखता है, तो ये एक आंख में हम बात करें तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। टेम्पोरल साइड वाले फाइबर में हमको नेजल साइड का विजुअल फील्ड दिखता है और नेजल साइड वाले फाइबर में हमको टेम्पोरल साइड का विजुअल फील्ड दिखता है। ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम फाइबर की बात कर लें, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे थ्योरी की बात करेंगे। तो फाइबर इसके कैसे जाते हैं, तो देखिए हम पहले ही बताएं कि ये जो है नेजल साइड के हैं और ये टेम्पोरल साइड के फाइबर हैं। दोनों देखिए फाइबर ऐसे आते हैं, ठीक है। नेजल साइड के फाइबर ऐसे आए यहाँ पे और टेम्पोरल साइड के फाइबर ऐसे आए, ठीक है। और दोनों देखिए ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन किए, ये ऑप्टिक नर्व हो गई। अब यहाँ पे देखिए ऑप्टिक क्याज्मा पे आते हैं। ऑप्टिक क्याज्मा पे क्या होता है कि ये जो नेजल साइड के फाइबर हैं ये क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। नेजल साइड के फाइबर क्रॉस हो जाते हैं, जबकि ये टेम्पोरल साइड के फाइबर ये देखिए ये सेम डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये चीज़ हुई। यही चीज़ हमको इधर भी देखने को मिलेगी कि ये देखिए ये नेजल साइड के फाइबर हैं, ये ऑप्टिक नर्व से यहाँ पे ऑप्टिक क्याज्मा पे आएंगे और यहाँ से ये क्रॉस होकर इधर चले आए, जबकि ये टेम्पोरल साइड के फाइबर ये ऑप्टिक नर्व से होते हुए इसी साइड में ये ऑप्टिक ट्रैक्ट में जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता चल गई कि यहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व हो गई, फिर ऑप्टिक क्याज्मा पे इसमें नेजल साइड वालों के फाइबर का क्रॉस ओवर हो जाता है और फिर उसके बाद फिर ये ऑप्टिक ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब ऑप्टिक ट्रैक्ट देखिए यहाँ पे जाते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से फिर ये ऑप्टिक रेडिएशन का फॉर्मेशन करते हैं और ऑप्टिक रेडिएशन ये चली जाती है विजुअल कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है और यहाँ पे भी दो पाथवे बनते हैं। ये ऑप्टिक रेडिएशन के दो पाथवे बनेंगे। तो देखिए एक नीचे से जाता है, ये नीचे से ये टेम्पोरल लोब होके जाता है और एक ऊपर से जाता है और ये पैराइटल लोब से जाता है, ठीक है। तो नीचे से टेम्पोरल लोब बोला जाता है और ऊपर से पैराइटल लोब बोला जाता है। तो जो ये नीचे से जाता है ना, तो आई बॉल में जो नीचे वाले फाइबर होते हैं ये नीचे वाले से जाते हैं और आई बॉल में जो ऊपर वाले फाइबर होते हैं ये ऊपर वाले से जाते हैं। अभी हमको इतना समझना है, ठीक है। और फिर यहाँ विजुअल कॉर्टेक्स में जाते हैं और यहाँ पे तस्वीर बनती है, ठीक। तो ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे यही बात करते हैं कि क्या थ्योरी में दिया गया वेंट्रल ऑप्टिक रेडिएशन। तो वेंट्रल ऑप्टिक रेडिएशन किसको हम बोलते हैं, इसी को हम मेयर लूप बोलते हैं। तो देखिए ये जो है ना इसको हम वेंट्रल ऑप्टिक रेडिएशन या मेयर लूप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो देखिए ये लोअर रेटिना के फाइबर रखते हैं। सबसे पहली बात है कि रेटिना में देखिए ये हम तो साइड की बात किए, ऊपर नीचे की बात करें तो लोअर रेटिना के फाइबर ये हमारे इसमें होते हैं, ठीक है। तो जो लोअर रेटिना से फाइबर आते हैं वो आएंगे इसमें और यहाँ से जो है इसके जरिए चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी और यहाँ से भी लोअर रेटिना के फाइबर इसके जरिए जाएंगे और ट्रेवल थ्रू टेम्पोरल लोब और ये टेम्पोरल लोब के थ्रू जाएंगे और लूप्स अराउंड इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। तो लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पे होती है, उसके इंफीरियर हॉर्न के अराउंड ये लूप करके जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मेयर लोब के बारे में, इसके बारे में, यानी मेयर लोब इसी को बोला गया। और डॉर्सल ऑप्टिक रेडिएशन, ये देखिए ये डॉर्सल ऑप्टिक रेडिएशन, इसका पाथवे देखिए छोटा है, ठीक है। डॉर्सल ऑप्टिक रेडिएशन ये क्या करती है, सुपीरियर रेटिना के फाइबर इसमें होते हैं। तो ये सुपीरियर रेटिना के फाइबर जो होते हैं वो इसमें होंगे डॉर्सल ऑप्टिक रेडिएशन में और ट्रेवल्स थ्रू पैराइटल लोब। तो ये पैराइटल लोब के थ्रू ट्रेवल करेंगे, ठीक। तो ये मेयर लोब से हम याद रखेंगे कि लोअर रेटिना के फाइबर यहाँ जाते हैं। ये नोट्स हुए। और एक नोट्स और है कि व्हेन एन इमेज हिट्स प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इट इज़ अपसाइड डाउन एंड लेफ्ट राइट रिवर्स। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा साइंस कोई नहीं है, बस हमको क्या मालूम है कि अब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड से कि जो रेटिना पे जाके हमारे तस्वीर बनती है ये उल्टी बनती है, ठीक है। और यहाँ पे मिरर इमेज बनती है और विजुअल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है कि इसको उल्टा कर देना, ठीक है। तो विजुअल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है कि यहाँ पे जो मिरर इमेज बनी है इसको सीधा कर देना, यही इस लाइन में बताया गया है। तो तस्वीर रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना पे खाली इंपल्स आते हैं, ये यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे तस्वीर उल्टी बनती है। एक्चुअल में विजुअल कॉर्टेक्स में तस्वीर उल्टी बनती है,
पिक्चर उल्टी बनेगी, लेकिन ये विजुअल कॉर्टेक्स फौरन इसको सीधा कर देगा, मिरर इमेज को सीधा कर देगा। यही यहाँ पे इस लाइन में बताया गया। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो हम पूरा फाइबर पाथवे देख लिए, ऑप्टिक पाथवे का विजुअल फील्ड देख लिए और सब कुछ देख लिए। अब आइए हम डिफेक्ट की बात करते हैं। तो देखिए विजुअल फील्ड डिफेक्ट या डिफेक्ट इन विजुअल फील्ड ऑफ, तो देखिए मैकुला, सबसे पहले मैकुला की बात की गई। तो मैकुला हमको मालूम है कि यहाँ पे विजुअल एक्विटी जो होती है सबसे हाई होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सेल सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आई बॉल में जहाँ पे मैकुला होता है, यहाँ मैकुला पे कौन सेल सबसे ज़्यादा होते हैं और विजुअल एक्विटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। इस वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोन फाइबर सबसे ज़्यादा है। इस वजह से इस्चेमिक डैमेज जब होता है ना, तो सबसे पहले यही मैकुला जो होता है ये डैमेज होता है। तो इस्चेमिक डैमेज में सबसे पहले मैकुला डैमेज होता है। अब मान लो मैकुला डैमेज हो गया इस आँख का, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैकुला पे जो होती है ये अंदर की तस्वीर बनती है। तो यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे मैकुला पे इमेज नहीं बनेगी। तो फाइबर अब देखिए यहाँ से जब ऐसे जाएंगे तो पूरा पाथवे हम यहाँ पे यही देखेंगे कि देखिए फाइबर इधर से गए और इधर से गए। ठीक, लेकिन परेशानी यहीं पे है कि यहाँ पे सेंसर ही नहीं काम करने वाला। तो ये वाले हिस्से में हमको विजुअल लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल स्कोटोमा। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल स्कोटोमा देखने को मिला क्योंकि ये मैकुला के डैमेज होने की वजह से। तो ये मैकुलर डिजनरेशन, तो मैकुलर डिजनरेशन में हमको सेंट्रल स्कोटोमा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे सेंसर काम ही नहीं किया। तो फाइबर कौन से भी पाथवे पकड़ के जाए इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि डैमेज यहीं से हो गया, यहाँ से इम्पल्स गई ही नहीं, ये चीज़ हुई। और उसका फिर दूसरा देखिए ऑप्टिक नर्व, जिसको हम लेफ्ट एनोपिया बोलते हैं। ये देखिए ऑप्टिक नर्व यहाँ से डैमेज हो गई। अब ऑप्टिक नर्व जब यहाँ से डैमेज हो गई तो देखिए ये जो यहाँ से आ रहा था, ये रोशनी यहाँ से जो इमेज बन रही थी इस पे और यहाँ से जो इमेज इस पे बन रही थी, दोनों यहाँ तक तो बनी, लेकिन यहाँ पे जाके कट हो गया। तो यहाँ पे जाके कट हो गया तो आगे ये पाथवे पे जाएगा ही नहीं किसी पे, तो आगे कोई तस्वीर ही नहीं बनेगी। इस वजह से देखिए हमको लेफ्ट आई में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। राइट आई तो प्रॉपर काम कर रही है ना, तो राइट आई से सब दिखाई देगा। तो राइट आई में देखिए कोई इफेक्ट नहीं, लेफ्ट आई से हमको कुछ नहीं दिखेगा। तो इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट एनोपिया। एनोपिया वन है ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की आंख से हमको कुछ भी नहीं दिखेगा, इसी को हम बोले लेफ्ट एनोपिया। तो यहाँ ऑप्टिक नर्व में अगर डैमेज देखने को मिल रहा है, जैसे ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह में ऐसा होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हुई। और उसका फिर तीसरा देखिए हम डैमेज देख रहे हैं यहाँ ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल पे। ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिक क्याज्मा मान लो डैमेज हो गया। अब देखिए जब ऑप्टिक क्याज्मा डैमेज हुआ तो ये देखिए ये जो नेजल फाइबर है ना, यही यहाँ पे जा रहे थे। नेजल फाइबर देखिए इधर से आके इधर क्रॉस हो रहे थे, इधर से आके इधर क्रॉस हो रहे थे। और ये जो टेम्पोरल फाइबर थे ये देखिए बिल्कुल सेफ, इधर से भी निकल जा रहे हैं और इधर से भी निकल जा रहे हैं। तो टेम्पोरल फाइबर नहीं डैमेज हो रहे हैं, सिर्फ नेजल फाइबर डैमेज हो रहे हैं। अब क्या होगा, देखिए बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाले फाइबर जो है, ये दोनों फाइबर्स ये डैमेज हो रहे हैं, इनका पाथवे इफेक्ट हो रहा है। अब जब इनका पाथवे इफेक्ट हो रहा है तो ये विजुअल फील्ड इन पे कौन सी बनती है, तो ये देखिए टेम्पोरल साइड की विजुअल फील्ड तो बनती है, ये बनती है यहाँ पे और ये बनती है यहाँ पे। तो देखिए दोनों साइड का टेम्पोरल जो विजन है ये लॉस हो जाएगा। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। देखिए इस साइड का और इस साइड का, देखिए इस आँख में इस साइड का लॉस हो गया, तो इसी को हम बोले बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। ठीक, तो ये चीज़ हुआ। और इसके कॉज बहुत सारे हैं, जैसे थर्ड वेंट्रिकल ग्लियोमा और इसी तरीके से पिट्यूटरी एडिनोमा और क्रेनियोफेरेंजियोमा और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म। तो ये सारे स्ट्रक्चर इससे बिल्कुल लगे हुए थे, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बस हम विजुअल फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेडिसिन का टॉपिक है। और उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट की। तो देखिए ये ऑप्टिक ट्रैक्ट है। ऑप्टिक ट्रैक्ट में अगर हमको लीजन देखने को मिला तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मान लो ऑप्टिक ट्रैक्ट में हमको लीजन देखने को मिला तो कौन कौन से फाइबर, ये देखिए टेम्पोरल फाइबर ये लेफ्ट साइड के ये डैमेज हो गए और राइट साइड के देखिए नेजल फाइबर डैमेज हो गए। ठीक है, ये हुए। ठीक, क्योंकि ये फाइबर देखिए बिल्कुल आसानी से इधर से निकल जा रहे हैं और ये फाइबर आसानी से इधर से निकल जा रहे हैं और ये आसानी से अपना इफेक्ट लेके जा रहे हैं। हमको परेशानी यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी इस वाले उसमें फाइबर में और इस वाले फाइबर में। तो इस वाले फाइबर में यहाँ से जो इमेज बनेगी ये आती है और इस वाले में यहाँ से जो इमेज बनती है ये आती है। ठीक है, तो देखिए दोनों में जो है ये देखिए ये नेजल साइड का हुआ, इसके हिसाब से नेजल साइड का हुआ और ये टेम्पोरल साइड का। तो देखिए यहाँ पे वही नाम दिया गया राइट होमोनिमस हेमिनोपिया। तो देखिए हेमिनोपिया यानी आधा विजन जो है यहाँ पे लॉस हुआ, आधा विजन लॉस हुआ। और होमोनिमस क्यों? क्योंकि देखिए दोनों एक ही साइड का विजन लॉस हुआ, देखिए राइट साइड का। ठीक है, तो राइट होमोनिमस हेमिनोपिया। ठीक है, हेमिनोपिया आधे आंख का विजुअल लॉस हुआ यानी आधा विजुअल फील्ड डिफेक्ट हुआ और दोनों एक ही साइड का। देखिए दोनों में राइट साइड का हमको लॉस देखने को मिल रहा है, इस वजह से बोला गया राइट होमोनिमस हेमिनोपिया। तो ये देखने को मिला। और उसके बाद फिर हम आगे बात करें मेयर लूप में। तो मेयर लूप देखिए हमारा ये वाला मेयर लूप है। ठीक है, तो मेयर लूप में अगर डैमेज देखने को मिला तो हम क्या बताएं कि देखिए यहाँ से जो पाथवे आते हैं ये देखिए ये ऐसे आते हैं, यहाँ तक आए और यहाँ से ऐसे आए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से जो है आँख का देखिए अभी आधा ही आया और आधा जो आया था वो भी दो हिस्से में बट गया। नीचे वाले जो आए थे वो नीचे चले गए और ऊपर वाले
आई बॉल से जो आए थे वो ऊपर चले गए, यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए नीचे वाले से जो आए थे वो इसमें चले गए और ऊपर वाले से जो आए थे ये इस पे चले गए, ठीक है। तो एक तो आधे से यहाँ पे भी आया और आधे आंख से यहाँ पे भी आया और यहाँ तक आधा आया और यहाँ से भी ये जो आधा आया था ना, यानी 50% यहाँ तक आया था इस आंख से भी और इस आंख से भी 50% फाइबर आए थे। लेकिन यहाँ पे आके फिर से ये आधे आधे में बढ़ गए तो 25% फाइबर बचे ना, यानी 50% इधर चले गए 50% इधर चले गए। तो यहाँ पे सिर्फ जो है नीचे वाले जो फाइबर आंख से आए थे ये वाले ये आए। तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरा नहीं देखने को मिलेगा, जो ये फाइबर यहाँ से ऊपर से आए थे ना, इस साइड से और ऊपर से आए थे ये इसके थ्रू चले जाएंगे, इस वजह से इसमें लॉस नहीं देखने को मिलेगा। जो फाइबर नीचे से आए थे यहाँ से और यहाँ से नीचे से, इसमें हमको डैमेज देखने को मिलेगा। तो पता चला जो नीचे वाले फाइबर है इनके विजुअल फील्ड ऊपर है, तो ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको ये देखने को मिलेगा कि दोनों के राइट फील्ड डिफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे पहली बात, और फिर उसमें से भी देखिए 50% ये ऊपर से बाईपास हो गए, इस वजह से यहाँ पे भी हमको विजन लॉस नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ ये 25% में हमको विजन लॉस देखने को मिलेगा दोनों तरफ वाले में। तो इसको देखो क्या बोला गया कि मेयर लूप, और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है राइट अपर क्वाड्रेंटोपिया। तो देखिए राइट अपर क्वाड्रेंटोपिया हमको यानी 4 हिस्से में से एक हिस्से में खाली हमको ब्लाइंडनेस देखने को मिल रही थी, इस वजह से क्वाड्रेंटोपिया बोला गया। देखिए राइट अपर क्वाड्रेंटोपिया, तो राइट साइड का हुआ, राइट साइड का, और अपर ये वाला देखिए ये डिफेक्ट है, इस वजह से ऊपर का, ठीक है। तो राइट अपर क्वाड्रेंटोपिया हमको देखने को मिला। और ये लेफ्ट टेम्पोरल लोब में जब लीजन होगा तब ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टेम्पोरल लोब से ये फाइबर मेयर लोब जो होते हैं जाते हैं। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं डॉर्सल ऑप्टिक रेडिएशन। डॉर्सल ऑप्टिक रेडिएशन देखिए ये है, और यहाँ पे हम बताएं सेम चीज़ कि ऊपर वाले फाइबर यहाँ से जाते हैं, तो वही सेम चीज़ कि यहाँ से जो फाइबर आए यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आए, इसमें से भी आधा जो है बच के इधर से निकल गए, सिर्फ आधा डैमेज होंगे जो फाइबर ऊपर से है, ठीक है। अब ऊपर से जो फाइबर आए ये नीचे का विजुअल फील्ड रखते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे भी हमको राइट लोअर क्वाड्रेंटोपिया देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए लोअर क्वाड्रेंटोपिया देखने को मिला, ये चीज़ हो गया। और उसका फिर देखिए 7वें नंबर विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स में अगर डैमेज हो रहा है तो विजुअल कॉर्टेक्स में देखिए हम यहाँ पे दो चीज़ बताएं। विजुअल कॉर्टेक्स में हमारे दो हिस्सा होता है, ठीक है। ये देखिए हमारा विजुअल कॉर्टेक्स है, और विजुअल कॉर्टेक्स में ये देखिए ये मेन हिस्सा जो होता है ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है, और ये पीछे वाला जो टिप वाला हिस्सा होता है ना, ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है। और यहाँ पे जो बताया गया 7th कंडीशन में, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये मोस्ट वाला हिस्सा जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है, ये जब डैमेज होगा तब हमको क्या देखने को मिलेगा। जब ये डैमेज देखने को मिलेगा तो देखिए इस पे जो होते हैं पूरे आई का हम विजन की बात करें तो ये जो किनारे वाला होता है ना, ये पूरा इस पे होता है, और यहाँ पे सिर्फ ये बीच वाला मैकुलर जो विजन होता है, देखिए मैकुलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी डैमेज हो जाएगी तो ये वाला हिस्सा काम नहीं करेगा, और अभी वाला हिस्सा काम नहीं करेगा, तो इसका जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा। और मैकुलर रिप्रेजेंटेशन ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है, इस वजह से ये काम करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो है फाइबर आए कि आधे यहाँ से आए आधे यहाँ से आए, और ये दोनों यहाँ गए, तो ये पूरा ऐसे मतलब हेमिनोपिया हमको देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जाके ये हिस्सा जो है काम कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमारा विजन बचा रहेगा, सिर्फ ये किनारे वाले हिस्से में विजन लॉस होगा। इसी को हम बोलते हैं राइट हेमिनोपिया विद मैकुलर स्पेरिंग। तो मैकुलर स्पेरिंग देखिए हमको देखने को मिल रही है, और ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्फाक्ट, देखिए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई होते हैं, इस वजह से जब इसका इन्फाक्ट होगा तो ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 7वीं कंडीशन हुई, और 8वीं भी यहाँ पे दिखा देना चाहिए था। 8वीं क्या होगी कि 8वीं में ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी इन्फाक्ट होगी, और जब मिडिल सेरिब्रल आर्टरी इन्फाक्ट होगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये है ना, ये तो हमको जो है थोड़ा सा ये जो है इस हिस्से में हमको ये मैकुलर जो है एनोपिया देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये जो यहाँ पे बच रहा था यही चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के इन्फार्क्ट की कंडीशन में। तो ये हमारा हो गया विजुअल फील्ड डिफेक्ट, और आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, ये पाथवे समझ लेंगे तो हमारे लिए सारी चीज़ आसान हो जाएगी, ठीक है।